अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात हो रही है। इस वीडियो के अंदर मैं इंतहाई सादा और मुख्तसर अल्फाज में इस इशू के ऊपर सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात नाज़रीन, ये बिल नहीं है बल्कि ट्रांसजेंडर एक्ट है। 2018 में ये बिल पेश हुआ था और ये पास हो गया था। 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने यह बिल पेश किया था। उनके साथ तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की फीमेल सेनेटर्स भी शामिल थी और ये उन्होंने बिल पेश किया था और ये उस वक्त पास हो गया था। इसके 90 से 95% हिस्से के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सब उसके ऊपर मुत्तफिक हैं। एतराज़ सिर्फ 2 से 3 शिकों के ऊपर है। इसके अंदर ट्रांसजेंडर की 3 तारीफें की गई हैं। पहली तारीफ ये की गई है कि वो शख्स जिसके अज़ा के अंदर पैदाइशी तौर पर कोई इबाहम पाया जाता है, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। हालांकि इस किस्म के शख्स के लिए, यानी जिसको हमारी सोसाइटी के अंदर ख्वाजा सरा कहा जाता है, इसके लिए अंग्रेजी के अंदर जो ट्रू वर्ड है वो इंटरसेक्स का है। और सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो अपनी तरमीम पेश की है उसमें ये कहा गया है कि इस तरह के शख्स के लिए इंटरसेक्स का वर्ड यूज़ किया जाए। दूसरी जो डेफिनेशन इसके अंदर की गई है कि ऐसा शख्स कि ज़िंदगी के किसी मोड़ के ऊपर किसी हादसे की शक्ल में या कैस्ट्रेशन की वजह से अगर वो अपनी जो मर्दानगी है वो खो देता है, तो उसको भी यह हक हासिल है कि वो अपनी जिन्स जो है वो तब्दील करा ले, यानी कि वो मर्द से औरत हो जाए। तो इसके ऊपर भी एतराज़ है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो है वो अपनी तरमीम पेश की है कि इस तरह के जो शख्स है उसको कतई ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तीसरी डेफिनेशन ये की गई है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई औरत है और वो ये समझती है, वो खुद से ये परसीव करती है कि उसके अंदर जो है ना वो मर्द वाली जो है वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो तब्दील करवा सकती है। तो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी जो है ये भी इस सिक के अंदर शामिल है। तो सेनेटर मुश्ताक साहब की जो तरमीम है उन्होंने ये कहा है कि इसकी भी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये तरमीम भी पेश की है कि अगर कोई शख्स अपनी जेंडर जो है वो चेंज करवाना चाहता है, तो उसके लिए एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए, जिसके अंदर एक मेल सर्जन हो, फीमेल सर्जन हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, और हर एक प्रॉपर जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। जब वो मेडिकल बोर्ड जो है वो उसको सर्टिफिकेट दे दे उस हवाले से, तो तब उसको इजाज़त हो अपना जेंडर चेंज करवाने की। सेनेटर मुश्ताक का कहना है कि सारी दुनिया में इस तरह से होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसको शामिल नहीं किया जा रहा। अब इस बात पे आते हैं कि हमारे यहाँ लोग इसको LGBTQ से क्यों लिंक कर रहे हैं, इसका उससे क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, हमारे माशरे के अंदर होमोसेक्सुअलिटी की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस कानून की आड़ में उसके लिए एक रास्ता इस तरह से निकल सकता है। मिसाल के तौर पर 2 मर्द हैं, उनमें से एक जो है वो इस कानून के तहत अपनी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो तब्दील करवा लेगा और फिर 2 मर्दों के दरमियान, यानी कि सेम सेक्स के दरमियान जो है वो शादी हो जाएगी। तो इस वजह से लोग जो है वो इसको LGBTQ से लिंक कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये उसी फितने की तरफ जो है वो एक कदम है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इन 2-3 शकों के मजीद क्या मनफी असरात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे फीमेल जॉब्स आई हैं, एक शख्स जो है इस कानून को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्द जो है वो जेंडर तब्दील करवा सकता है और वो औरत बन सकता है और फिर वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है और वो फीमेल सीट के ऊपर जो है वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसी तरह एक मर्द जो है वो औरत बन सकता है और वो फीमेल गैदरिंग्स के अंदर जा सकता है, और फॉर एग्जांपल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीमेल्स के लिए जो एक सेपरेट रोज होती हैं वो उनमें जाके बैठ सकता है। उसके पास जो है वो कागजात में ये प्रूफ मौजूद होगा कि वो तो खातून है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसी तरह एक बहुत ही सीरियस मैटर, इसका हमला जो है वो विरासत के कानून के ऊपर होता है कि एक खातून है और वो अपनी जेंडर तब्दील करवा ले इस कानून को इस्तेमाल करते हुए, और वो ये कहे अपने भाइयों से कि मुझे भी वो हिस्सा दिया जाए विरासत में जो कि भाइयों को दिया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको लेके पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और इसके ऊपर खास तौर के ऊपर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो इस हवाले से बेदार किया है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।